जय हिंद, जय भारत। इन दिनों भारत के अंदर अकबर पर बड़ी चर्चा हो रही है। आतताई अकबर, बलात्कारी अकबर, दुष्ट अकबर, जिसने भारत की संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया, उस अकबर की महिमा मंडप करने वाले कुछ अकबर की तथाकथित फर्जी औलादें आज भी इस देश के अंदर अकबर जिंदाबाद के नारे लगाती हैं और उसकी कब्र पर जाकर, उसकी मजार पर जाकर नतमस्तक होती हैं। तब इस देश का राष्ट्रवादी 80% सनातनी को कष्ट होता है कि जिस आतताई अत्याचारी ने हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को खंडित करने का जुल्म किया, उसकी महिमा मंडप करने वाले तथाकथित वह फर्जी कांग्रेसी नेता, मुस्लिम नेता जो भाईचारे की बात करके तथाकथित हिंदुओं को बरगलाकर उनके वोट हासिल करके सत्ता की चटनी चाटना चाहते हैं। नागपुर में कल दंगे हुए। दंगे के पीछे कौन था? वह अकबर की औलादें, नाजायज औलादें, जिनके अब्बा जान कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे। इस देश के प्रत्येक राजनेता को बताना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान, वह कट्टरपंथी मुसलमान जो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता है, वह हिंदुओं और उनके बीच में अगर कोई खड़ा है तो भारत की पुलिस खड़ी है, सेना खड़ी है, और वह सबसे पहले उनके टारगेट पे आपकी पुलिस, आपकी सेना होती है। और शर्मिंदगी से उन नेताओं को डूब मरना चाहिए जो उसी पुलिस की, उसी खाकी वर्दी को कई बार झुकाने की कोशिश करते हैं अपनी एकड़ी दिखाने के लिए। नेता कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, जो पुलिस की वर्दी को दबाने की कोशिश करता है, उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे परिवार और उनके बीच में अगर कोई खड़ा है तो पुलिस खड़ी है। उस पुलिस को टारगेट किया गया कल नागपुर के अंदर। जहां जहां दंगे होते हैं, मऊ में, मध्य प्रदेश के अंदर एक पुलिस वर्दी वाले को मार दिया गया। वह कट्टरपंथी मुसलमान इस देश की पुलिस को खत्म करना चाहता है। तब उनके आका कहते 15 मिनट के लिए हटा दीजिए। और सच में अगर 15 मिनट के लिए हटा दी गई तो इस देश का वह हिंदू जो अपने हाथ में लाख सवा लाख रुपए का मोबाइल रखता है, घर के अंदर दुर्गा जी की स्तुति के लिए एक तलवार नहीं रखता, शिव जी की आराधना के लिए एक त्रिशूल नहीं रखता, और अपनी सुरक्षा के लिए एक डंडा नहीं रखता, वह हिंदू किस स्थिति में चला जाएगा ये सोचिए। अभी तो आप राष्ट्रवाद के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर, उन पराक्रमी भाजपा के नेताओं के नाम पर हिंदुत्व के लिए वोट देकर अपने परिवार की सुरक्षा कर लेते हो। परंतु अगर किसी दिन पासा पलट गया, किसी लालच के वश, जैसे लोकसभा चुनाव में भ्रमित होकर इसी हिंदू समाज ने, उनमें बंटवारा नहीं है, बंटवारा हिंदुओं में है, जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बट गए हैं। वह बटा हुआ हिंदू, तब योगी जी को कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी सरकार आई। एक मौलाना ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था मुसलमानों को कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार लाइए, हम केंद्र की भी सरकार अस्थिर करना चाहते हैं। उस मौलाना ने गुप्त रूप से आस्तीन के सांप तैयार किए और उन आस्तीन के सांपों ने इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया, ऐसा मुझे शक है। जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते वह इस प्रकार के षड्यंत्रों में युवाओं को तैयार करते। कहां से आ जाते हैं रातों रात पत्थर? कैसे आ गए रातों रात पेट्रोल बम? नागपुर के अंदर पेट्रोल बम निकाले गए। एक पूरी गली के अंदर हिंदू मुसलमानों की गाड़ियां खड़ी होती थी, उस दिन केवल हिंदुओं की गाड़ियां खड़ी हुई। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि गुप्त तरीके से मैसेज दे दिया गया, आज वहां गाड़ियां खड़ी मत करना, सब हिंदुओं की गाड़ी जला दी गई। तब भी इस देश का वह कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, तृणमूल का हिंदू नेता जो इस देश को बांग्लादेश बनाने की योजनाएं देख रहा है, परंतु सत्ता की चटनी चाटने के लिए अपनी पत्नी, अपनी परिवार, अपनी संपत्ति को भी भविष्य में बर्बाद होता देखने के बावजूद वो केवल नेता बने रहना चाहता है। सपा का, तृणमूल का,
कांग्रेस का। उन हिंदू नेताओं को कहना चाहता हूं, यही तुम्हारी नीतियां एक दिन तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा धर्म सब बर्बाद कर देगा। आज भी कहता हूं, अगर अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपने देश को बचाना है तो इन भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीतिक दलों की राजनीति छोड़ दीजिए। एक साथ, एक मुद्रा में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ खड़े रहिए। भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान कभी भी इस दरिंदगी में हाथ नहीं बटाता। वह पढ़ा लिखा मुसलमान तो कहता है कि इस्लाम में मजार है ही नहीं। मजार किसकी? औरंगजेब की मजार। अरे पढ़ा लिखा मुसलमान कहता है भारत के अंदर सब मजारें खत्म कर दीजिए, कोई मजार की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम में मजार नाम का कोई धार्मिक आयोजन कहीं है ही नहीं। केवल उन मजारों पर इस देश का नक्कट्टा हिंदू जाकर चद्दरें चढ़ाने में भरोसा रखता है। 80% मजारों पे नक्कट्टा नालायक हिंदू जाकर अपना चढ़ावा फूल चढ़ाता है और प्रसाद बांट रहा है वहां पर। यह मुसलमानों का कहना है कि तुम्हारे ही लोग आस्तीन के सांप, जो तथाकथित फर्जी हिंदू हैं, जिनके डीएनए में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वह जाकर इन मजारों को पोषित करता है। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। कब तक योगी और मोदी के सहारे आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे? कहीं आपकी एक लालच फ्री की, कुछ फोकट की किसी स्कीम कांग्रेस ने दे दी ना, एक 4% आरक्षण। कर्नाटक में सरकार है, केवल मुसलमानों के वोट चाहिए। राहुल गांधी खुलेआम कहता है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तब भी इस देश का नालायक नकट्टा कांग्रेसी हिंदू नेता कांग्रेस की राजनीति करता है। उसे शर्म में डूब मरना नहीं आता। ना उसकी पत्नी कहती है, ना उसकी बेटी कहती है कि पापा तुम्हारी इन हरकतों के कारण किसी दिन भी मेरी इज्जत तार तार हो सकती है, छोड़ दो कांग्रेस की राजनीति। तुम्हारा नेता, तुम्हारा मुखिया कह रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर क्यों तुम उस राजनीतिक दल की राजनीति कर रहे हो? अभी भी मौका है, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। भारत के लिए मतदान कीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए मतदान कीजिए। इस देश के पढ़े लिखे मुसलमान आज भी इस देश के साथ कोई योजना नहीं बनाते, परंतु इस देश के अंदर जो आस्तीन के सांप हैं, जो अकबर की औलाद, नाजायज औलादें हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए। और ये जो राजनेता कहते हैं भाईचारा, इसमें चारा बनते आए हैं, चारा बने रहेंगे अगर सावधान नहीं रहेंगे तो। जय हिंद, जय भारत।